ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? देखिए बेटा, दो किस्म के ऑपोजिशन एंड परसिक्यूशन के सवाल आते हैं. एक सवाल आता है परसिक्यूशन ऑन द होली प्रॉफिट, और एक आता है परसिक्यूशन ऑन द फॉलोअर्स ऑफ द होली प्रॉफिट. यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? तो परसिक्यूशन ऑन द होली प्रॉफिट के बारे में हम क्या जानते हैं? देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मिसट्रीटेड बाय द मक्कास आफ्टर द प्रीचिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम. राइट एन अकाउंट ऑफ द डिफिकल्टीज ही फेस्ड. राइट एन अकाउंट ऑफ द डिफिकल्टीज ही. तो आप ये बता सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको लिमिट नहीं किया, यानी थर्ड ईयर से पब्लिक टीचिंग के बाद से जो तशद्दुद का और जुल्म का निशाना बनाया गया, वो कायम रहा टिल माइग्रेशन टू मदीना. जब तक हुजूर को मारने की साजिश की गई, क्योंकि मारने की साजिश करना और शहर छोड़ने में मजबूर करना, ये भी एक फॉर्म ऑफ जुल्म है. यस और नो? मगर आपको थर्ड ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड से लेके 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड तक कब कब कौन से जुल्म को लिखना है, ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. जैसे ये जो पहला वाला क्वेश्चन 3 है, ये तो ये कह रहा है कि आप सब कुछ लिखो, यानी एक जुमले का ये भी लिखो कि इवेंचुअली उनको अबू तालिब साहब के जाने के बाद मारने की कोशिश की गई, व्हिच फोर्स्ड हिम टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना. यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? मगर जो नीचे वाले दो क्वेश्चन ट्रीज हैं, उसमें आपको थर्ड से 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड तक जाने की जरूरत नहीं है. थर्ड से 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड तक लिखना है. क्यों? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, आउटलाइन द डिफिकल्टीज दैट द प्रॉफिट फेस बिटवीन रिसीविंग हिज फर्स्ट रेवलेशन एंड द बॉयकॉट ऑफ बनु. तो बनु हाशिम का मतलब 9th ईयर और 10th ईयर तक आके आपने रुक जाना है. तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपने डिफिकल्टीज को किस किस लेवल, किस किस ईयर तक मैप करना है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा कि आपने रिसीविंग द रेवलेशन, प्राइवेट प्रीचिंग करी, पब्लिक प्रीचिंग करी. जब पब्लिक प्रीचिंग करी तो पब्लिक ऑपोजिशन आया. पब्लिक ऑपोजिशन कैसे आया, उसको हम देख लेते हैं पैरा 2 में. उनको वर्बली और इमोशनली अब्यूज किया गया. कैसे अब्यूज किया गया? नंबर 1, कुरान, अल्लाह ताला ने आपको मैसेंजर क्यों बना के भेजा? किसी मक्का और किसी ताइफ के चीफ को मैसेंजर बनाकर क्यों नहीं भेजा? उनको मैजिशियन बोला गया, पोसेस्ड बाय जिन्स बोला गया, फॉर्चून टेलर बोला गया, पोएट बोला गया. कहा गया कुरान इज अ बुक ऑफ मैजिक, इट इज अ स्टोरी बुक. उनको काहिन कहा गया, फ्यूचर की बातें बताने वाले. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान रिसाइट करते तो अपने कानों में हाथ रख लेते कि वी डोंट वांट टू लिसन, गो अवे, वी डोंट वांट टू लिसन, गो अवे. एंड when there was a pause in revelations, याद है सूरह दुहा की रिवील हुई थी, gap in revelations, people started saying that your Lord has left you. इसी तरीके से उनके दो बच्चों का इंतकाल हुआ था, तो उनको बोला गया था अफ्तर इन्फेंसी के अंदर. तो ये सारी बातें करके उनको इरिटेट किया गया. इसी तरीके से अबू लहाब ने अपने बच्चों उतबा और तैबा को फोर्स किया कि आप जो है वो क्या करें, डिवोर्स दे दें उनकी बेटियों को. एंड दैट इज हाउ Ruqayya and Kulsum. It's given in the paragraph. Okay. So Ruqayya and Kulsum were caused, causing further distress. These actions were all a part of ongoing effort to discredit him, to irritate him, to cause distress to him. Very good. Physical attacks. अभी हम थे verbal and emotional attacks. यार साइज पर डिपेंड करेगा. तो उसने बोला इनसाइड मक्का, तो फिर नहीं होगा, क्योंकि ताइफ के ऊपर 10 लाख का सवाल अलग से आता है. ठीक है. ज़ैद बिन हारिस हेड वाज इंजर्ड. तो वो ताइफ का एक 10 का सवाल अलग से आता है, वो आज अगर मौका मिलेगा तो करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन मुझे ऑनलाइन बच्चे कैसे रिस्पांस दे रहे हैं एक्सेट्रा. तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ताइफ तक जाने का पूरा इरादा आज तो नहीं. देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी. आर यू विद मी? So we were talking about physical attacks. Physical attacks के बारे में क्या बताओगे कि उक़बा इब्न अबी मूत एक दफा आया और हुजूर सजदा कर रहे थे काबे के पास, तो उसने intestines of camel के बैक में रखा in order to make him feel disgusted, और हज़रत फातिमा ने आकर उसको रिमूव कर दिया. Similarly, एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रे कर रहे थे, एक दफा उन्होंने उसके उक़बा इब्न अबी मूत ने उनके ऊपर स्पैट भी किया, स्पिट भी किया, और एक दफा अपना गारमेंट हुजूर के नेक के गिर्द रखा और उसका गला कसने की कोशिश करी. Hazrat Abu Bakr came and caught him by his shoulder and pushed him away from the Holy Prophet and said, "Do you just want to kill a person because he says my Lord is one?" इसी तरीके से उन्हें जमील ही अबू लहब की वाइफ
वो हुजूर के रास्ते में कांटे और थॉर्नी बुशेस बिछाती थी ताकि वो इरिटेट हो सके। कह सकते हैं फिर यू कैन उसको इस तरीके से आप इलैबोरेट कर सकते हैं। तो the sons of Abu Lahab did not leave the chance to insult the Prophet sallallahu alaihi wasallam. One of them even tried to suffocate the Prophet. और कुछ दफा ऐसा होता था कि लोग एक जमघटे के तौर पे, मजबूरी के तौर पे अचानक से मॉब अटैक करते थे प्रॉफिट पे और उनको इरिटेट करके छोड़ देते थे। जब ये हो गया फिजिकल परसिक्यूशन, जब डराने से बात नहीं जमती, जब डराने से बात नहीं चली, मारने से बात नहीं जमती, तो वो आ गए अबू तालिब के पास। अबू तालिब साहब ने ट्राइबल प्रोटेक्शन ऑफर की थी प्रॉफिट को कि मेरे भतीजे को हाथ लगाने की जरूरत, इसलिए उनके फॉलोअर्स को कत्ल किया जा रहा था, मगर प्रॉफिट को कोई कत्ल नहीं कर सकता था। चिढ़ा तो रहे थे मगर ये मेरे कबीले का बंदा, इसको हाथ नहीं लगाना। दैट वाज द ट्राइबल प्रोटेक्शन गिवन बाय जनाब अबू तालिब। तो एक डेलीगेशन आया अबू तालिब साहब के पास और समझाता है कि ये आपके भतीजे है ना, इसीलिए अभी अपने हल्का हाथ रखा है, मगर अब हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है, अब हमारी सबर की हिम्मत जवाब दे रही है, तो प्लीज आप इनको रोकें वरना मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो फिर अबू तालिब साहब ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रॉफिट के पास रखे। तो सामने से हुजूर ने फरमाया, ओ माय बिलवेड अंकल, if they place sun on my right hand and moon on my left to make me stop, I will not stop until Allah fulfills it for me, until the message is clear, or I die trying, or I get sacrificed in the process. अबू तालिब साहब ने कहा, भतीजे जो आप करना चाहते हो करो, मैं आपको इस चीज में रोकूंगा नहीं। ये हो गया फिफ्थ ईयर। कितने हो गया? फिफ्थ ईयर ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। फिफ्थ ईयर ऑफ, इसके बाद क्या हुआ? फिफ्थ ईयर के आखिर में हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब जैसे सोर्स और रिसोर्स वाले बंदे इस्लाम कबूल करेंगे, और उसके साथ साथ इसके साथ साथ और क्या होगा? वही बता रहा, एक लाइन का लिखना है कि हमजा के इस्लाम कबूल करना फिफ्थ ईयर के एंड में, और सिक्स्थ ईयर के स्टार्ट में उमर का इस्लाम कबूल करना। अगर आएगा हाउ डिड हज़रत उमर कन्वर्ट टू इस्लाम, लेट मी टॉक अबाउट दैट। राइट अबाउट द रोल ऑफ उमर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। अगर तुम ऑपोजिशन और परसिक्यूशन में इतनी लंबी बात करोगे तो हमारा ऑपोजिशन एंड परसिक्यूशन से ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ उमर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमजा और उमर ने इस्लाम कबूल किया, ये ऐसे सोर्स वाले बंदे थे, तो पीपल हैड टू चेंज सम ऑफ द वेज ऑफ परसिक्यूटिंग द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने क्या किया? हुजूर को ब्राइब ऑफर किया। सिक्स्थ ईयर ऑफ प्रॉफिट में उतबा बिन रबिया आया और ऑफर लेके कि we will get you married to the most beautiful lady of your choice, and we will give you uncountable gold and silver, and we will make you the ruler of Makkah if you stop preaching this message. मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान की आयत सुनाई और उसके बाद उनको वापस रवाना कर दिया कि हुजूर को खरीदा नहीं जा सकता। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं किसी को ब्राइब ऑफर कर रहा हूँ तो फिर ये परसिक्यूशन कैसे? जी, एक दिन आपकी इबादत करेंगे, एक दिन आप हमारे, you can talk about that. Yes, see, as an extension you can talk about that. Yes, the marking scheme does not say so, but जब हम सीरत को डिटेल में पढ़ते हैं, we do have a वाक्य like that. Okay, so हम क्या बात कर रहे थे, याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ये ब्राइब जो है वो एक पॉइंट ऑफ परसिक्यूशन क्यों है? ये ब्राइब एक टाइप ऑफ परसिक्यूशन इसलिए है क्योंकि हम आपको जहन्नम से जन्नत में निकालने की बातें कर रहे हैं और आप हमें दुनियावी चीजों में तोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे बारे में इतना लोग क्यों सोचते हैं? इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि जब मैं 28 मार्च को आपका पेपर देने लगूं और एक बच्चा है, सर एक रात पहले व्हाट्सएप पे पेपर रिलीज कर दें, तो फिर मुझे अफसोस होगा कि मैं आपके स्टार्स और इसकी बात कर रहा हूँ और आप मुझे रिश्वत ऑफर कर रहे हैं। ये हो गया। और उसके बाद फिर आखिरी में क्या बताएंगे ब्राइबरी और कोर्शन के अलावा? 7 to 9 ईयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ बदमाश। क्या बोलते हैं? सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ। अब इसके ऊपर 10 मार्क का सवाल अलग से आया नहीं, मगर अगर आप इसको पेश करेंगे तो मैं इसको थोड़े डिटेल में पेश कर देता हूँ। फिर आंसर में मैंने समराइज फॉर्म में लिखा है कि 7 to 9 ईयर ऑफ प्रॉफिट में हुआ ये कि व्हेन द परसिक्यूशन, हुआ ये कि क्या हुआ था? तो अब सारे चीफ्स ऑफ कुरैश ने मिलकर डिसाइड किया कि अबू तालिब साहब अपनी ट्राइबल प्रोटेक्शन नहीं हटा रहे, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा और साइन करके काबे के अंदर टांग दिया ताकि नोबडी डेयर्ड वायलेट इट, जिसमें यह तय हुआ कि बनु हाशिम के खानदान और फेथफुल मुस्लिम्स के साथ किसी किस्म का कोई वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? खरीदो फरोख्त नहीं होगा, ले दे बेच नहीं होगा,
बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगा, मौत मैयत पे विजिट नहीं किया जाएगा, शादी ब्याह को अटेंड नहीं किया जाएगा, सलाम दुआ नहीं की जाएगी, किसी किस्म का बनु हाशिम और फेथफुल मुस्लिम्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। तो उस नतीजे के अंदर अबू तालिब साहब अपने पूरे खानदान और फेथफुल मुस्लिम्स को लेकर मक्का के आउटस्कर्ट्स में चले गए, नैरो वैली known as शेब अबी तालिब, in which there was no shelter from hot and cold weather। बच्चों की बिलक बिलक के रोने की आवाजें आती, और sometimes they had to eat leaves, sometimes they had to suck boiled leather। बीबी खदीजा की सारी वेल्थ यहाँ कंज्यूम हो गई, क्योंकि जो लोग बाहर से आते थे उन लोगों को 3 गुना या 4 गुना ज्यादा पैसे देके खाना खरीदना पड़ता था, क्योंकि मक्का वाले तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे थे। और इन 3 सालों के अंदर इस्लाम की प्रोपगेशन भी बहुत स्लो हो गई, क्योंकि पहले 3 सालों के अंदर 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, अगले 4 सालों के अंदर 200 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, मगर अभी 7 to 9 ईयर ऑफ प्रॉफिट में प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम केम टू अ स्टैंड स्टिल, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आते हुए देखते कि इनके अपने लोग इनकी नहीं सुन रहे और तो आइसोलेट करके भाग रखा हुआ है शहर से, शहर के हाईवे पे, तो फिर हम इनकी बात क्यों सुने। तो हुजूर के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। और लेकिन फिर ये बॉयकॉट उठा कैसे? एक तो ये कि उन्होंने 3 साल में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत और तबलीग का जज्बा, ये सारे एफर्ट्स वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो किसी तरीके से रुक जाए, मगर वो रुके नहीं, मगर वो। और दूसरा ऑप्शन क्या था? अरे अभी बाकी का हिस्सा है। तो उसके दूसरा ये कि कुछ नॉन मुस्लिम्स के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाला, और तो ट्राइबलिस्टिक असबियत वो आए अबू तालिब साहब के पास, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक प्रोफेसी की हुई थी, और वो प्रोफेसी की हुई थी कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने काबे में टांका था उसको टर्माइट्स खा गई है, एक्सेप्ट द वर्ड अल्लाह, एक्सेप्ट द वर्ड। तो जब उन्होंने वो जाके देखा और उनको इस चीज में हकीकत नजर आई, सो दे लिफ्टेड द बॉयकॉट, सो दे लिफ्टेड द। मगर ये 3 साल की हुजूर और उनकी फैमिली के लिए और फेथफुल मुस्लिम्स के लिए बहुत मुश्किल थे। इस बॉयकॉट से निकलेंगे तो इनकी जिंदगी के 2 इंपॉर्टेंट सपोर्टर्स इस दुनिया से चले जाएंगे। पहले जनाब अबू तालिब का इंतकाल होगा, और उसके 1-2 महीने के बाद बीबी खदीजा का इंतकाल होगा। एंड दैट ईयर वाज नोन एज द ईयर ऑफ सॉरो और द ईयर ऑफ ग्रीफ, ईयर ऑफ सॉरो और द ईयर ऑफ। तो दिस इज रिगार्डिंग द ऑपोजिशन परसिक्यूशन टिल द बॉयकॉट। अगर बॉयकॉट तक उसने रिस्ट्रिक्ट करने का नहीं बोला, तो आप बोलोगे कि इस ट्राइबल प्रोटेक्शन के जाने के नतीजे में इवेंचुअली उसको 3 साल बाद मारने की साजिश की गई, which forced him to go from Makkah to Medina, and these are the kind of persecutions that the Prophet had to face. These are the kind of persecutions that the Prophet had to। अब हम बात करेंगे, choose one example of the Prophet's conduct when persecuted and explain how can it be followed by Muslims today। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र शो किया, सब्र का दामन जाने नहीं दिया। तो अगर आज के दौर पे मेरे साथ काम धंधे पे अनफेयर ट्रीटमेंट होगा, तो हम सब्र और काइंडनेस और अच्छे इखलाक के साथ उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, रादर देन एंगर और रिवेंज। नंबर 2, we maintain a positive work environment। We should focus on doing our job well to create a peaceful atmosphere। We should not टेक नेगेटिव एनर्जीज ओवरबर्डन अस। हमें अपना काम स्टेडफास्टनेस के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, साबित कदमी के साथ जारी रखना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होती भी हैं, तो हमें उसको कामली एड्रेस करना चाहिए, प्यार से, सब्र के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, और माफी तलब करनी चाहिए। इस अप्रोच से मुआशरे में यूनिटी आएगी, जो अल्लाह को राजी भी करेगी और जन्नत के मकान तक हमें लेके भी जाएगी। एक और पार्ट भी देख लेते हैं, हाउ कैन द प्रॉफिट्स रिस्पॉन्स टू ऑपोजिशन हेल्प मुस्लिम्स व्हेन दे आर मिसट्रीटेड। तो जिस तरीके से हुजूर ने सब्र का मुजाहरा किया, एंगर शो नहीं किया, तो इस वजह से आज भी हम अपने वर्क प्लेस पे अगर हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए मॉक किया जाएगा, तो हम पोलाइट रिस्पॉन्स, जैसे आपको पता है फ्रांस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी है, तो उनको अगर इरिटेट किया जाता है तो दे शुड बी पेशेंट एंड दे शुड रिस्पॉन्ड विद पीस, दे शुड रिस्पॉन्ड विद कंपैशन एंड काइंडनेस। क्योंकि अल्लाह, हजरत उमर फरमाते हैं, द बेस्ट इस्लाम दैट यू कैन इनवाइट टू समवन इज थ्रू योर मैनर्स, इज थ्रू योर। तो इखलाक के जरिए आप उनको टर्न करने की कोशिश करेंगे। टर्निंग टू प्रेयर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी ये मामूल था, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वेरीली सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर। सब्र और सलात के जरिए आप हेल्प तलब करें। तो ये भी आप कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। अगर आपको स्कूल वूल में कोई बुली कर रहा हो, तो या तो उसको इग्नोर करें, उसकी टीजिंग को, और अपने पीस को इंटैक्ट रहने दें, और सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स हासिल करें, रादर देन कि आप वायलेंटली रिएक्ट करें, एक दूसरे पे एसिड फेंकें, चमाटे कराएं,
ये सब करने की जरूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स से बाहर निकलने की जरूरत है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि ऑपोजिशन एंड परसिक्यूशन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किस तरीके से फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम ने परसिक्यूशन को झेला। तो इसको तुमने 3 पैराग्राफ्स में लिखना है। पहले ब्रूटल परसिक्यूशन ऑफ द फॉलोअर्स, उसमें जितने कंपेनियंस का रट्टा मार सकते हो मारो। फिर तुम लिखोगे 3 लाइन का कि एज अ रिजल्ट ऑफ द परसिक्यूशन उनको माइग्रेट करना पड़ा एबिसीनिया। माइग्रेट करना पड़ा कहाँ? एबिसीनिया। और उसके बाद फिर तुम लिखोगे सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम। तो वो सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम जो है वो तुम उसी में से कॉपी कर सकते हो जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। लेट अस टॉक अबाउट the persecution that the individual companions faced. Do you remember Zuhair individual companions ने क्या क्या persecution face की थी? देखो, बिलाल के जो मास्टर थे उनका नाम था उमैया बिन खलफ। तो उमैया बिन खलफ क्या करते थे? उनको शर्ट उतरवा के हॉट डेजर्ट सैंड के अंदर बेयर बैक लेटा दिया करते, and a heavy stone was placed on his chest so that he could not move. Similarly, उसके बाद हजरत अम्मार and his parents were faced with severe torture. His father Yasir was tortured to death, while his mother Hazrat Sumayya happens to be the first female martyr of Islam. उनको अबू जहल ने एक दफा एक स्पीयर, एक डैगर इनटू हर प्राइवेट पार्ट में इस तरीके से स्ट्रक किया that she passed away. That she, इसी तरीके से हमारे पास और भी कंपेनियंस हैं। अमीरों पे अमीरों वाले जुल्म किए जाते हैं, गरीबों पे गरीब वो वाले जुल्म किए जाते हैं। तो खब्बाब बिन अर्थ वाज मेड टू लाई ऑन बर्निंग कोल। इसके साथ साथ हम बता सकते हैं कि हारिस बिन अबी हाला वाज मॉब by beaten by a mob when he was trying to defend the prophet, और उसकी जान निकल गई। हजरत सिद्रा रज़ियल्लाहु अन्हा एक फीमेल सहाबिया थी, शी उनको ऐसे आंखों में सीख दागे गए that she lost her eyesight, and Usman was rolled in a mat by his uncle, और लीव्स जला के उनको सफोकेट किया जाता so that he could not breathe. He was not given food and starved until he got behosh. Talha and Zubair were dragged onto the streets. Abu Bakr and Talha were tied together क्योंकि वो दोनों ताइम के ट्राइब के थे, तो उनको कस के रस्सियों से बांध दिया जाता और घंटों घंटों के लिए छोड़ दिया जाता so that they could not move. And these are some of the people that you can talk about the persecution faced by the individual companions. फिर as a result of the persecution they had to go to Abyssinia, क्योंकि कभी भी कोई फलस्तीनी ये नहीं चाहेगा कि उसको 20 करोड़ का घर छोड़ के किसी और जगह जाना पड़े। मगर जिस तरीके से आजकल पता चल रहा है कि पहले उन्होंने एड को बंद किया, फूड को बंद किया, और अब जो है उन्होंने कल से बिजली बंद कर दी, तो अब अगर इतना टॉर्चर किया जाएगा तो इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा। और आखिर में हमें ये पता चला कि 7 to 9 years प्रॉफिट में इनको बॉयकॉट से गुजरना पड़ा, जिसमें उनको भूख प्यास की जिंदगी गुजारनी पड़ी, पत्तों की जिंदगी गुजारनी पड़ी, पत्ते खाने की जिंदगी गुजारनी पड़ी, एंड थिंग्स वर नॉट इजी फॉर द अर्ली मुस्लिम्स, जिनके सबके कुर्बानी हम तक दीन यहाँ तक पहुंचा है। ये हो गया हमारा फॉलोअर्स वाला सवाल। फॉलोअर्स वाला सवाल का पार्ट बी कि व्हाट माइट द अर्ली फॉलोअर्स रिस्पॉन्स टू परसिक्यूशन टीच मुस्लिम्स अबाउट फेसिंग डिफिकल्टीज, गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। नंबर 1, हजरत बिलाल की एग्जांपल हमें ये बताती है कि जितना भी उनको टॉर्चर किया गया तो उन्होंने अपना फेथ गिव अप नहीं किया। तो आज के दौर में अगर हमें वेस्ट में या ईस्ट में किसी भी तरीके से बिलीव्स को प्रैक्टिस करने से वर्बली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली स्टॉप किया जा रहा है तो हमें गिव अप करने की जरूरत नहीं है। तो आज के दौर में अगर मुसलमान स्टूडेंट्स वेस्ट में पढ़ते हैं फॉर फेसिंग बुलिंग और wearing a hijab or keeping a beard or avoiding using foul language, they should remain firm in their beliefs. इससे उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ बनेगी, उनका कैरेक्टर लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट होगा और फिर अलग अलग लोगों को इंस्पायर करेगा कि यार ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो वी शुड ट्राई टू एक्सेप्ट इस्लाम, वी शुड स्टडी देयर वे ऑफ लाइफ। सिमिलरली अर्ली मुस्लिम्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया ड्यूरिंग हार्डशिप्स। तो आज के दौर में हमारा कभी कोई ऐसा दोस्त होता है जो बिल्कुल बुद्ध बने बैठा होता है, उसके दिल में इतनी इमोशंस होते हैं, उसको सिर्फ कोई अपना गम सुनाने वाला चाहिए होता है कि अगर उसको एक सिंसियर फ्रेंड मिल जाए तो अपने सारे आंसुओं का दरिया बहा दे और अपने स्ट्रेस को रिलीज करे। तो अगर आपको ऐसा सिंसियर दोस्त मिले तो कम्युनिटी लिविंग हमें ये बताती है कि जैसे अर्ली मुसलमानों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया तो आप भी उसको एक ईयर रखा करें, सुने उसकी बात और सिर्फ उसको टैप ऑन द बैक करते हैं और बोले कि खुदा इसको विल रिप्लेस इट विद समथिंग बेटर, होल्ड ऑन एंड डू नॉट गिव अप, उसको सिर्फ हिम्मत नहीं दिलाएं। तो ऐसे भी आपने कम्युनिटी लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करनी है, जैसा कि अर्ली मुस्लिम्स ने मुसलमानों को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया। For further videos and updates, do not forget to like, subscribe and share.